रूट बॉन्ड हो जाना या पौधों में जड़ों का भर जाना, पौधों का विकास नहीं होना, ग्रोथ नहीं होना, कोई नए फूल या फल का आपके पौधों में न लगना, ये कारण है रूट बॉन्ड होने का। तो दोस्तों आपको मैं बताने वाली हूँ कि अगर जड़ों में बिल्कुल जड़ें भर गई हैं आपकी, तो किस तरीके से हम रिपोर्ट करेंगे प्लांट को, किस तरीके से हमको जड़ों को हटाना है। तो यहाँ पर अब चल रहा है फरवरी का महीना, जो सबसे बेस्ट महीना है, यहाँ से शुरू होता है फरवरी मार्च से, कि आप पौधों को चेक करेंगे। अगर आपके पौधे अच्छे ग्रोथ नहीं कर रहे, फल फूल नहीं लग रहे, साल भर से ऊपर हो गए हैं, आपने अपने पौधे को देखा नहीं कि रूट बॉल कैसी हो रखी है, अगर वो मेरे इस तरीके से बिल्कुल भर गई है, साल भर में एक बार मैं भी ये काम करती हूँ, तो इसकी जड़ों को हमें हटाना होता है। तो वो काम हम कैसे करते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। तो दोस्तों ये है मोगरा जैस्मिन का प्लांट। इस वाले पॉट को हम तैयार करेंगे, ये बड़ा वाला। इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैंने आज बहुत सारे पॉट्स में रिपोर्ट करने के लिए बैठी थी, मुझे ख्याल आया मैं आपके साथ मोगरा के प्लांट की रिपोर्टिंग करूँ, जिसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी अपना टाइम निकाल के। अदरवाइज जितने में मैं एक प्लांट की करूँगी ना, मेरे सारे प्लांट हो जाएंगी जितने वीडियो दिखाऊंगी। तो चलिए खैर छोड़िए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जिस भी पौधे में जब भी आपको देखना है प्लांट को हमें बाहर निकालना है ना, 2-3 दिन से उस प्लांट में पानी डालना रोक दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी पूरी रूट बॉल बाहर निकल आएगी। अदरवाइज जो है ना, प्लांट की बिल्कुल मिट्टी गिरती है गीली, अगर आप निकालोगे तो जड़ें अलग होती है, जिससे कि हमारा प्लांट मरने का जाने का खतरा रहता है। तो ये काम करना है। तो चलिए अब मैं साइड से ना पहले हल्का हल्का देख के पहले साइड से थोड़ी मिट्टी हम इसकी निकाल लेते हैं, ढीली कर लेते हैं। दोस्तों मोगरा जो हमारा ना फुल सनलाइट का प्लांट है, इसको बिल्कुल धूप चाहिए। गर्म जलवायु का पौधा, यानी कि गर्मी जब शुरू होगी तभी ये प्लांट फूल देगा, अदरवाइज आपको फूल नहीं देगा। अगर हल्की सी भी ठंडक रहेगी तो ये प्लांट फूल नहीं देता है। तो चलिए मैं इस तरीके से इसको निकाल ली हूँ। मैंने हल्का मतलब एन के एन प्रकार हमें करना है कि जैसे ये निकल जाए हमारा पौधा को क्षति ना पहुँचे। तो दोस्तों इस तरीके से ना इसको हमने बाहर निकाल लेना है, ये देखिए। और मैं अब आपको दिखाती हूँ रूट बॉन्ड, और जो कि हर साल करना होता है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट बम्पर फ्लावरिंग अपने प्लांट में चाहिए तो ये करना होगा। अब यहाँ देखिए इसकी जड़ देखिए, ये है मोगरे की जड़ें देखिए। अगर आप हर साल इसको नहीं निकालोगे ना, तो आप कोई सा भी फर्टिलाइजर डाल दो, ये काम नहीं करेगा और नहीं आपके फूल आएंगे। आपने मेरे प्लांट में देखे खूब सारी फ्लावरिंग होती है, इतनी शाखाएं कैसी हुई देखिए, एक ही प्लांट है, ग्रीन ग्रीन नई नई शाखाएं जड़ से ही आती है, ये देखिए। तो दोस्तों अभी गाना चल रहा ना, हमारे यहाँ शादी हो रही है तो मेरे को आवाज देनी पड़ी पूरे उसमें। अभी गाना बंद हो रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये है, और अब ना हम जो है ना इसके जड़ों को काटना पड़ेगा, पूरी जड़ें हमें काटनी पड़ेगी इनको, ये देखिए। दोस्तों सबसे पहले अभी कटाई छटाई करनी है आपको प्लांट में। देखिए मैंने कटाई छटाई पहले कर चुकी हूँ, उसके बाद मेरे पौधों में ग्रोथ भी हो चुकी है। लेकिन ये गर्मियों का पौधा है, गर्मी जब बहुत होती है तभी हमारा मोगरा फ्लावरिंग करता है। हम इसको तैयार करेंगे, हो सकता है कि मार्च तक आपकी ये जो न्यू शाखाएं होती है बड़ी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं आएगी अगर गर्मी बहुत नहीं हो रही होगी तो फिर हमें उनकी कटिंग करनी होती है। तो लेकिन हम यहाँ से प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं, क्योंकि प्लांट अपने में एनर्जी स्टोर रखता है, और जब इसका सीजन आएगा तो इसमें बम्पर फ्लावरिंग होती है। तो कटाई छटाई आप कर लीजिएगा, ये मैं इसमें कर चुकी हूँ। जो पुरानी लीव्स हैं, मोटी मोटी लीव्स, इनको हटा दीजिएगा। मैं कुछ पहले हटा चुकी हूँ क्योंकि प्लांट में न्यू ग्रोथ आने लगी है, ये देखिए बहुत अच्छी न्यू ग्रोथ आ रही है। अब हमें जड़ों में काम करना है, तो हम जड़ों की कटाई करेंगे। तो जड़ों के लिए देखिए इसकी पूरी जड़ें ना बाहर से आपको पूरी काटनी होंगी, ऐसे इस तरीके से। तो दोस्तों मेरी तरह अगर आप भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो ना, तो आपके पौधों में भी इसी तरीके से रूट बनती है। और ये रूट जब बनी ही इसीलिए मेरे प्लांट का विकास होता है, मेरा प्लांट घना होता है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको हटा दिया है, देखिए नीचे से भी काट दिया, बगल अगल से भी काट दिया, काफ़ी सारी जड़ें निकल आई हैं। तो ये देखिए जड़ें इतनी भयंकर कंबल सा बना हुआ है, इनको निकाल दिया, प्लांट मैंने इधर रखा है। तो दोस्तों अब हमें मिट्टी तैयार करनी है, बहुत ही अच्छी हम यहाँ पर मिट्टी तैयार करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल घरेलू चीज़ें डालती हूँ, कुछ भी नहीं डालती हूँ जो कि आपको महंगा लगे। तो सबसे पहले तो गोबर की खाद, चाहे वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास हो। मेरी सॉइल वैसे भी अच्छी न्यूट्रिशन रिच वेल ड्रेन सॉइल है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये मैंने टी लीफ कंपोस्ट यानी कि चाय पत्ती की खाद बनाई है। वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी है, जरूर बनाइए। पौधों की जो कटाई छटाई के बाद इस फर्टिलाइजर को अगर आपने डाला ना, नाइट्रोजन रिच है, इतनी जल्दी ग्रोथ आपके पौधों में होंगे ना, कल्ले छोड़ेंगे नई नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इतना इसमें ये वाली खाद डालने वाली हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ जो है कि कैल्शियम पोटेशियम फास्फोरस रिच है, वो है लकड़ी की राख यानी कि वुड ऐश है। इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगता है, फंगस नहीं लगता है इससे। अगली चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ नीम की खली, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो निमाटोड की प्रॉब्लम नहीं होती है, जड़ों में गांठें नहीं बनती हैं।
ये जो है सीवीड बायोजाइम है। दोस्तों जो चीज़ आपके पास नहीं है मैं लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। ये चीज़ें डाल दी, साथ ही में इसमें थोड़ी सी मेरे पास एक्सेल भी है था ग्राइंड करा हुआ, वो पाउडर डाल रही हूँ कैल्शियम के लिए। कैल्शियम हमने डाल भी दिया है, पोटेशियम उसमें भी है लकड़ी की राख में, पर ये भी मैं डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया हल्दी, जिससे कि फंगस की समस्या नहीं होगी, हमारी रूट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फंजीसाइड भी कोई डाल सकते हैं। अब हमें इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है, पूरा जो हमने बना रखा ना सॉइल, इसको अच्छी तरीके से आप मिला लीजिएगा। इस तरीके आप सॉइल किसी भी प्लांट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम अपने प्लांट में देखिए, मैंने इसके लिए ये मेरा कम से कम 16 इंच का पॉट है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। रूट हमें हर साल ऐसा करना पड़ेगा अच्छे रिजल्ट के लिए, तो पॉट छोटा बड़ा कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए अगली प्रोसेस शुरू करते हैं। ये है मेरा 16 इंची का सीमेंट का गमला है, आप मिट्टी का लें जो भी लें आप। अब इसमें ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है किसी भी पौधे के अच्छे ग्रोथ विकास के लिए। अगर आपका पानी नहीं निकलेगा, ड्रेनेज होल सही नहीं होगा, तो आपका पौधा सड़ जाएगा, इसलिए उसमें होल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है। मिट्टी डाल के हम एक बार प्लांट को रखेंगे, देखेंगे बहुत नीचे प्लांट को नहीं रहना है। प्लांट को इतना रखें कि हम उसमें फर्टिलाइजर डाल सकें। तो ये प्लांट बहुत नीचे हो रहा था, तो इसमें और मिट्टी डालूंगी। उसके बाद हम इसमें प्लांट डालेंगे। दोस्तों ऊपर की जो रूट्स हमारी हैं वो हमें मिट्टी के अंदर दबानी होंगी, और बाकी पॉट में जगह भी छोड़नी है। गर्मियों का पॉट फ्लावरिंग प्लांट है, गर्मियों में फ्लावर देता है, तो उसमें पानी न्यूट्रिशन भी हमें काफ़ी देना होता है, तो गमले में ऊपर से जगह भी रहनी चाहिए। तो चलिए इसको मैं फटाफट से मिट्टी डाल के इसको ढक देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें पूरा दबा दिया है मिट्टी। जब हम इसमें अभी पानी डालेंगे ना और बैठेगी। तो दोस्तों अगर आपने ऊपर से कटाई छटाई की है तो इसमें आप फंजीसाइड या हल्दी लगाएं। अब जो मैंने लिक्विड पानी इसमें डाला, तो आज मैं इसमें पानी कौन सा डाल रही हूँ, अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड है तो वो डालिए। मैंने घरेलू ह्यूमिक एसिड बना रखा है, कई बार वीडियो शेयर करी, वो मैं 1 मग लेके आई हूँ। 3 लीटर पानी में ये 1 मग में इसको मिला रही हूँ ह्यूमिक एसिड, और इस पॉट में मैं 3 के 3 लीटर पानी डाल रही हूँ। इतना पानी अभी डालना है कि पूरी मिट्टी, पूरी सॉइल में, पूरी जड़ों तक वो पानी जाए हमारा और पॉट से नीचे निकले। तो ये आपको ध्यान देना है, इस समय इसको तरबतर करना है। उसके बाद अगला पानी हमारा तभी जाएगा जब 4-5 दिन में हमें लगेगा कि मिट्टी सूख रही, तो उसके बाद आपको पानी डालना है। प्लांट को सावर स्प्रे करते रहें, सावर करते रहें, टहनियाँ नाजुक बनती हैं, जिससे कि न्यू ग्रोथ हमारे प्लांट में तुरंत शुरू होती है। तो दोस्तों प्लांट में ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए, फंजीसाइड लगाइए, नहीं है तो हल्दी का पाउडर लगाइए, हल्दी लगाइए आप, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब देखिए पूरा पानी हमारा भर गया है। तो इस तरीके से आपको प्लांट को देखना है, फुल सनलाइट आपको प्लांट को चाहिए, ये तक केयर आपको करनी है। दोस्तों यहाँ तक अगर वीडियो देखी है ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अपना अमूल्य समय है मेरा कि मैंने एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगाया है, अदरवाइज़ मेरे सारे प्लांट अभी तक रिपोर्ट हो जाते। तो अब मैं इन सबको रिपोर्ट करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बहुत कुछ मुझे देखना है, घर पूरा, मतलब इतने फैमिली मेम्बर्स हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, जो लोग नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि आज बहुत कुछ शायद कुछ छूट भी गया हो, तो जो जानना है कमेंट कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं अपने काम पर लगती हूँ। आप सभी लोगों को हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय। और आप भी अपने मोगरे के प्लांट को जल्दी जल्दी करो, तैयार करो, फिर फूल आएंगे खूब सारे।